स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के जो 2020 में जो परीक्षा हुई थी, क्लास 8 जैक बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 8, ठीक ना, जैक बोर्ड एग्ज़ाम जो हुई थी क्लास 8 के 2020 में, ठीक ना, वार्षिक परीक्षा 2020, उसके विषय मैथ के जितने सारे प्रश्न हैं उस प्रश्न को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, सही विकल्प का चयन करें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सब लेके 20 क्वेश्चन है, एक सब्जेक्ट में 20, मैथ से 20, साइंस से 20। तो हम इस वीडियो में से मैथ्स की बात करेंगे, ठीक ना, गणित की। 41 मिनट का क्वेश्चन है। 7 का व्युत्क्रम होगा, तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 7 का उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम मतलब उसका विपरीत उल्टा। तो 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1, और इसका विपरीत क्या होगा? उल्टा 1/7। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन है 900 का वर्गमूल होगा। 900 का वर्गमूल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। 30 जो होगा 900 का वर्गमूल होगा। अगर हम 30 को 2 बार गुना करें, 30 गुना 30, तो कितना आता है? 900, यानी कि 900 का वर्गमूल कितना होगा? 30 होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 1000 का घनमूल होगा। 1000 का घनमूल होगा, तो 1000 का जो घनमूल होगा वो 10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है x के पावर 0 का मान होगा। x के पावर 0 का मान होगा। हम सूत्र में पढ़े थे कि a के पावर 0 तो हमेशा 1 होगा, ठीक ना, इसीलिए x का पावर 0 बराबर 1 आ गई। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 39 का व्यापक रूप है। 39 का व्यापक रूप है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ 9 गुने 10 प्लस 3 दिया, यानी कि 9 गुने 10 यानी 90, फिर प्लस 3 93। लेकिन यहाँ प्रश्न में बोल रहा है 39 का, यहाँ आंसर आ रहा है 93। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ 10 गुने 9 प्लस 3 दिया है, यानी कि इसका विपरीत 10 9 90 प्लस 3 93। लेकिन यहाँ 39 का पूछ रहा है तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 में है 10 गुना 3 प्लस 9, यानी 10 या 30 और 9 39, इससे मैच खा जाता है, ठीक है। इसको हल करते तो 39 आता है, यहाँ भी 39 दिया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m का योगफल है। योगफल बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m स्क्वायर माइनस 13m को हम सजा के लिखेंगे। सजा के कहने का मतलब इस तरह 15m माइनस 5m स्क्वायर, फिर m को m के साइड लिखेगा, यानी कि 13m को अब इधर लिखेंगे माइनस 13m, फिर एम स्क्वायर को इस साइड लिखेंगे, यानी कि माइनस 5 प्लस 6m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6m स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये घटेगा तो हो जाएगा 2m, ठीक ना, 2m हो जाएगा। और यहाँ माइनस 5m स्क्वायर में प्लस 6m स्क्वायर घटेगा, ठीक ना, माइनस प्लस है तो घटेगा, तो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा। बड़ा वाला चिन्ह कौन है? 6m स्क्वायर का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा। घटेगा तो क्या होगा? m स्क्वायर। 5m स्क्वायर में से 6m स्क्वायर घटेगा तो m स्क्वायर होगा, यानी कि 2m प्लस m स्क्वायर जो है बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यहाँ आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2m प्लस m स्क्वायर कहीं नहीं है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल मैच खा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 घटाने पर प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन यही है, 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 घटाने पर प्राप्त होगा। 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदलती, ठीक ना। तो यहाँ 3x के पहले क्या है? कुछ नहीं तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा? प्लस, ठीक ना, चिन्ह बदल गया। अब 3x यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो दोनों कैंसिल, शून्य बचा, ठीक, कैंसिल हो गया, शून्य बचा। शून्य नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए 3x, फिर यहाँ माइनस 1 दिया था, लेकिन ये चिन्ह बदल गया, क्या हो गया? प्लस 1। तो 3 और प्लस 1 कितना हुआ? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलता है अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है, यानी कि सूत्र को उल्टा करके दे दिया है। हम पढ़ते हैं सूत्र में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हुआ।
अब इसी को दे देगा और इसको पूछेगा, ठीक ना। यहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो ए माइनस बी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। 50 नंबर का क्वेश्चन है 91y क्यूब भागा 13y का भागफल है। यहाँ भागा दिया गया, ठीक ना। तो 91y क्यूब भागा 13y, तो 91y क्यूब बट्टे 13y, ठीक। तो 13 से 91 को काटें 7 बार में, 13 से 91, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़े तो 91 आया, यानी कि 7। और y से y क्यूब को काटें, यानी कि 3y है यहाँ और यहाँ एक y, तो एक y कट गया तो y स्क्वायर, यानी कि 2y बचा, ठीक ना, y स्क्वायर। तो 7y स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1 बराबर 3 में x का मान होगा। यहाँ समीकरण दिया है 2x माइनस 1 बराबर 3, तो x का मान पूछ रहा है। फिर 2x चर संख्या है, इसके लिए हम इसको यहीं रखेंगे, और -1 और 3 अचर संख्या है, तो अचर संख्या को अचर संख्या के साइड भेजेंगे, यानी कि -1 को 3 के साइड भेजेंगे, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि +1। फिर यहाँ आ का चिन्ह देंगे, फिर 2x बराबर ये 4 हो गया, फिर 2x बराबर 4 हो गया, तो यहाँ x गुने में है, ठीक ना, 2x के साथ गुने में है, तो इस साइड x रखेंगे, उस साइड 4/2 होगा, ठीक ना। तो 2 से 4 को भगा देंगे तो 2 आएगा, यानी कि x बराबर 2 जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है x बराबर 2 आता है। x का मान कितना आता है 2, ऑप्शन नंबर 3 जो बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 51 नंबर का क्वेश्चन है संख्या x और 5 का योग 12 है, जो समीकरण होगा। यहाँ समीकरण बनाने बोल रहा है, संख्या x और 5 का योग, यानी कि x + 5 बराबर 12, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है मैच खा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इससे मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस प्रकार इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है। फ्रॉक पर बट्टे की राशि पूछ रहा है, तो सेल में 20% बट्टे की घोषणा है। बट्टे मतलब छूट, ठीक ना, 20% छूट दिया, 440 रुपया दाम है, ठीक ना, 440 रुपया उस फ्रॉक का दाम है, मूल्य है 440 रुपये। 20% 440 का 20% निकालेंगे, ठीक ना, तो ये सुनना और ये सुनना कैंसिल, और ये सुनना और ये सुनना कैंसिल, बचा 44 गुणा 2, तो 44 गुणा 2 करेंगे तो 88 आएगा, ठीक ना, 88, तो 88 रुपया जो है बट्टे की राशि है। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 kg चीनी का मूल्य 240 रुपया है, रुपया 330 में कितनी kg चीनी प्राप्त कर सकते हैं। 8 kg चीनी का मूल्य कितना है 240 रुपया, ठीक ना, तो 1 kg चीनी का मूल्य कितना होगा, 8 से 240 को भागा देंगे, सिंपल सी बात, तो 8 से 240 को भागा देंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30, तो 1 kg चीनी का मूल्य कितना हुआ, 1 kg चीनी का मूल्य हुआ 30 रुपया, ठीक ना। तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है 330 में कितनी kg चीनी प्राप्त कर सकते हैं, 330 रुपया में, तो 1 kg का दाम है 30 रुपया, तो 330 रुपया में कितनी kg चीनी खरीद सकते हैं, तो 30 से 330 को भागा देंगे, 30 से कम 30, बचा 3, फिर यहाँ शून्य उतर गया, ठीक है, यहाँ से आया इधर और शून्य यहाँ उतर गया, ठीक है, अब शून्य यहाँ उतर गया, फिर 30 से कम 30, अब ये घटेगा दोनों, शून्य आएगा, यानी कि कैंसिल, ठीक है, तो 11 आंसर आता है, 11 kg जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, दी गई आकृति में x का मान होगा। यहाँ जो आकृति दी गई है, इस आकृति में x का मान पूछ रहा है, ठीक ना, x यहाँ है, ठीक ना, यहाँ x है, कोण x का मान पूछ रहा है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इधर 140 डिग्री का कोण है, इधर 120 डिग्री का, और यहाँ वाला ज्ञात करना है। तो कोण 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x, तो 140 और 120 जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 0 6 260 डिग्री प्लस कोणीय x बराबर 360 डिग्री, ठीक, ताकि त्रिभुज के जो तीनों बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री बनता है, यानी कि 260 डिग्री प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री, ठीक, या
260 को ओ साइड भेज देंगे, बचेगा इधर x। 360 में 260 घट जाएगा, ठीक ना, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 100 डिग्री बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है पहला ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्विमीय 2D नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2D नहीं है पूछा है। तो पहला ऑप्शन है त्रिभुज, दूसरा वर्ग, तीसरा है आयत, चौथा है शंकु। तो त्रिभुज जो है वो 2D आकृति है, वर्ग जो है वो भी 2D आकृति है, आयत भी जो है वो भी 2D आकृति है, लेकिन शंकु 2D आकृति नहीं है। इसीलिए यहाँ पूछा है नहीं है, तो नहीं ही है वही वाला सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। तो चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है, 4। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण होगा, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने पहला विकर्ण, यानी कि D1 गुने D2 बराबर जितनी क्षेत्रफल है वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण D2 ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 88। अब हम D2 को ए साइड रखते हैं, बाकी उस सब को ओ साइड भेजते हैं, ठीक है ना। D2 को ए साइड रखते हैं, बाकी सबको ओ साइड भेजते हैं। तो 88, यहाँ तक 2 नीचे में उधर जाके ऊपर में हो जाएगा, यानी कि 88 गुना 2/11 यहाँ ऊपर में, इधर आके नीचे में हो जाएगा 11। अब 11 से 88 को काटेंगे 8 बार में, ठीक है ना, 8 बार में, 1 मिनट सफ़ा जगह में लिखता हूँ। 88 गुना 2/11 आया, तो 11 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा। फिर 8 गुना 2 करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है ना। तो 16 सेंटीमीटर जो है दूसरा विकर्ण है, तो दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। 2 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घना जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × L + B × H, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 - 25 की माप है। 20 - 25 की माप, तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 45। तो वर्ग अंतराल है, ठीक ना, वर्ग अंतराल 20 - 25 की माप, यानी कि 25, 1 मिनट, 20 + 25/2, सॉरी ये वर्ग चिन्ह का सूत्र आ गया। तो 20 - 25 है, तो इसका जो वर्ग माप है वो 5 है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, क्योंकि 25 में से हम 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, ठीक ना, यानी कि 20 और 25 के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P 5,4 का x निर्देशांक भुज है। यहाँ x निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक ना, x निर्देशांक भुज है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x निर्देशांक, उसके बाद लिखते हैं y निर्देशांक। तो x निर्देशांक को कहते हैं भुज और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। y निर्देशांक को कहते हैं कोटि और x निर्देशांक को कहते हैं भुज। तो इसमें x निर्देशांक कौन है, 5, 5 क्या है, भुज है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा आज के 20 क्वेश्चन 2020 के, जो 2020 में क्लास 8 का 2020 में जो क्लास 8 का एग्ज़ाम हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।